Hello student, welcome to our today's class. So student, today we will start our 14th chapter Good Manners. हम हमारा जो चैप्टर है 14 Good Manners उसे स्टार्ट करने वाले हैं. So before reading this chapter, we will do the words meaning of this chapter. So let's start. So our first word is manners. Manners means होते हैं संस्कार. Manners means संस्कार, वो सभी अच्छी आदतें, वो सारी अच्छी बातें जो हमें सिखाई जाती हैं दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाए और हम दूसरों के साथ कैसे रहें, कौन से अच्छे काम करें, वो सब क्या बनाते हैं, हमारे मैनर्स बताते हैं. तो मैनर्स क्या होते हैं? संस्कार. नेक्स्ट वर्ड इज हैबिट. हैबिट मीन्स आदत. हैबिट मीन्स आदत. A regular practice that is hard to give up. A regular practice that is hard to give up. एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे हम रेगुलर करते हैं और जिसे छोड़ पाना मुश्किल होता है, उसे कहा जाता है आदत. आदत क्या होती है? आदत एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसे हम बहुत मुश्किल से छोड़ सकते हैं. तो आदत जो है, हैबिट्स जो है, अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं. तो हमें हमेशा गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई बुरी आदत लग गई तो उसे छोड़ पाना मुश्किल होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरियस. वेरियस का मीनिंग होता है डिफरेंट, विभिन्न. वेरियस का मतलब डिफरेंट, विभिन्न, अलग अलग. डिफरेंट, विभिन्न और अलग अलग. वेरियस मीन्स डिफरेंट, विभिन्न और अलग अलग. बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार. बिहेवियर मीन्स व्यवहार. एक ऐसा बिहेवियर मतलब व्यवहार, एक ऐसा एक्ट जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. यानी हम दूसरों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह का रवैया अपनाते हैं, वो हमारा व्यवहार है. इट्स अवर बिहेवियर. सो बिहेवियर मतलब व्यवहार, दूसरों के साथ पेश आने की जो आपकी हरकत है, तरीका है, उसे ही व्यवहार कहा जाता है. काइंडनेस. काइंडनेस का मीनिंग होता है दयालुता. काइंडनेस मीन्स दयालुता. अ क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड और फ्रेंडली. अ क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड और फ्रेंडली. किसी के साथ दयालु होने या फ्रेंडली होने की जो क्वालिटी होती है, वही आप क्या कहलाती है? काइंडनेस कहलाती है, यानी दयालुता. कि आप किसी के साथ काइंड हैं, यानी किसी के साथ अच्छे हैं, उसके दयालुपन दिखा रहे हैं और उसके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, तो क्या है? आपकी काइंडनेस है. मैजिक वर्ड्स. मैजिक वर्ड्स का मीनिंग होता है जादुई शब्द, ऐसे शब्द जो आपका असर दूसरे पर छोड़ते हैं. मैजिक वर्ड यानी ऐसे असर जो आपकी बात का, ऐसे शब्द जो आपकी बात का असर दूसरों पर छोड़ते हैं. इफेक्टिव एंड अपीलिंग वर्ड्स. इफेक्टिव एंड अपीलिंग वर्ड्स, असरदार शब्द. एडवाइस. एडवाइस मीन्स सलाह, गाइडेंस. एडवाइस का मीनिंग क्या होता है? सलाह. किसी को किसी काम के लिए कुछ सुझाव देना. तो एडवाइस मीन्स सलाह, गाइडेंस. रेस्पेक्टफुलनेस, शो और फीलिंग रेस्पेक्ट. रेस्पेक्टफुलनेस का मतलब होता है शो करना या फील करना. किसको? रेस्पेक्ट को. अपने से बड़े का, अपने टीचर का या किसी ऐसे इंसान का जो आपका आइडल बन सकता है, उसके लिए अपने दिल में, अपनी सोच में रेस्पेक्ट को पैदा करना और उसे शो करना कि हाँ, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? रेस्पेक्टफुलनेस कहा जाता है. अवर नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइटनेस. पोलाइटनेस, हैविंग और showing good manners and respect. Having और showing good manners and respect. good manners और जो है उनको शो करना और दूसरों की रेस्पेक्ट करना, यही क्या है? पोलाइटनेस होती है. पोलाइटनेस क्या होती है? दूसरों की रेस्पेक्ट करना और उनके साथ अच्छे से जो है पोलाइटनेस के साथ गुड मैनर्स शो करना जो है पोलाइटनेस होती है. यानी आपसे बड़ा हो या छोटा,
सबकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और क्या दिखाना चाहिए कि आप एटीट्यूड ना दिखाएं, बल्कि उनके साथ कैसे रहें, अच्छे मैनर्स उन्हें शो करें, अच्छे संस्कार उन्हें दिखाएं अपने कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं। तो वही आपकी पोलाइटनेस है। चीयरफुल का मीनिंग होता है हैप्पी एंड शोइंग इट बाय द वे दैट यू बिहेव। हैप्पी एंड शोइंग इट बाय द वे दैट यू बिहेव, खुश होना और उसको दिखाना, अपनी खुशी को दिखाना, जाहिर करना अब एक तरीके से, वही क्या है आपका चीयरफुल होना। मतलब जब हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वो हम किस तरीके से सामने वाले को दिखाते हैं। जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, और पार्टीज़ वगैरह भी हम लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो ये सब क्या है, ये चीयरफुल कहलाता है, यानी अपनी खुशी को जाहिर करने का तरीका। ये जो भी बिहेव आप करते हैं उसको कैसे शो करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करना। नेक्स्ट वर्ड इज पंक्चुअल। पंक्चुअल का मीनिंग होता है समय का पाबंद होना। पंक्चुअल का मतलब समय का पाबंद होना, ना तो समय से पहले और ना ही समय के बाद। मतलब टाइम से पहले और टाइम के बाद जो है किसी भी काम को ना करना, एग्जैक्ट टाइम पर किसी काम को करना ही क्या है, पंक्चुअल होना होता है। नाइदर अर्ली नॉर लेट, ना जल्दी ना देर से, समय पर टाइम से काम करना। नेक्स्ट वर्ड इज अ स्टिच इन टाइम सेव 9। A stitch in time save 9. If you solve a problem in time, it may save lots of extra work later. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को टाइम से सॉल्व कर देते हैं तो वो आपका क्या कर रहा है, बहुत सारा टाइम बचाता है, और जो एक्स्ट्रा वर्क से ही भी आपको बचाता है। जो बाद में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क लेट होने की वजह से हमारे पे क्या होता है, काम बढ़ता चला जाता है, तो उससे भी आपको बचाता है। तो इसको कहा जाता है अ स्टिच इन टाइम सेव 9। समय का ऐसे यूज़ करना कि आप जो है बाद में आने वाली एक्स्ट्रा वर्क से और परेशानियों से बचे रहें। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। प्रोवर्ब मतलब कहावत, सेइंग और पीस ऑफ एडवाइस। ऐसे वर्ब्स जो क्या होते हैं, सलाह के तौर पे कहे जाते हैं। सेइंग और पीस ऑफ एडवाइस। पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह का एक टुकड़ा, यानी एक ऐसा वर्ड जो आपको एज अ एडवाइस दिया जा रहा है। नीटनेस मीन्स अरेंज इन टाइडी क्लीन वे। नीटनेस का मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित रूप में अरेंज करना, एकदम साफ सुथरे तरीके से रखना, यही क्या कहलाता है, नीटनेस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मटीरियल का मीनिंग होता है यूजलेस मटीरियल, जिसका कोई यूज़ ना हो। वेस्ट मटीरियल मीन्स यूजलेस मटीरियल, जिसका कोई यूज़ ना किया जाए, जो बिल्कुल बेकार हो, उसे वेस्ट मटीरियल कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये है हमारे चैप्टर 14 के वर्ड्स मीनिंग, जिन्हें आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.